हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉन्स्टरवर्स के फ्यूचर की। और बिलीव मी, यहाँ जो आने वाला है वो अब तक का सबसे क्रेजी, सबसे ओवर द टॉप और शायद सबसे एक्साइटिंग फेज हो सकता है। और अगर तुम्हें गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर ऑलरेडी इंसेन लगा था, तो एक बात क्लियर समझ लो, यहाँ सुपरनोवा उसको भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। लेकिन इस बार सिर्फ बड़ा विलन या ज्यादा डिस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही, बल्कि इस बार जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है एवोल्यूशन, और स्पेसिफिकली कॉन्ग का एवोल्यूशन। और दोस्तों, सच बोलूं तो इस पॉइंट पे कॉन्ग के लिए इवॉल्व करना चॉइस नहीं रहा, बल्कि ये सर्वाइवल बन चुका है। तो चलो अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ जब मॉन्स्टरवर्स स्टार्ट हुआ था तब इसका टोन काफी ग्राउंडेड था। तुम्हें कॉन्ग स्कल आइलैंड याद है? वियतनाम वॉर, बैकड्रॉप, सोल्जर्स, हेलीकॉप्टर्स और एक जायंट टैप जो उन हेलीकॉप्टर्स को लिटरली हवा में पकड़ के फेंक रहा था। दोस्तों, उस टाइम वो सीन ही काफी एपिक लगता था। यहाँ फिर धीरे धीरे स्केल बढ़ता गया और गॉडजिला मूवीज ने टाइटन को इंट्रोड्यूस किया। फिर हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट आया और द न्यू एम्पायर तक आते आते हमने एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल का वर्ल्ड देख लिया। लेकिन अब तो सिचुएशन ये है कि ग्रेविटी डिफाइंग एनवायरनमेंट्स, एंशिएंट टाइटन सिविलाइजेशंस और ग्लोइंग एनर्जी सोर्सेस, ये सब नॉर्मल लगने लगे हैं। मतलब मॉन्स्टरवर्स ने क्लियरली डिसाइड कर लिया है कि वो ग्राउंडेड रियलिज्म फॉलो नहीं करेगा, वो केओस इम्ब्रेस करेगा, वो स्पेक्टेकल इम्ब्रेस करेगा और सबसे इम्पोर्टेंट वो एवोल्यूशन इम्ब्रेस करेगा। चलो अब बात करते हैं कॉन्ग की। दोस्तों देखो, कॉन्ग इज इजिली वन ऑफ द मोस्ट लव्ड टाइटन्स। क्यों? क्योंकि वो रिलेटेबल है। यहाँ वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं लगता, बल्कि उसमें इमोशंस है, इंटेलिजेंस है, एक ह्यूमन लाइक प्रेजेंस है। लेकिन फिर यही चीज उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी बन रही है। अब तुम गॉडजिला को देखो, यहाँ उसके पास एटॉमिक ब्रेथ है, न्यूक्लियर एनर्जी है और एक तरह की नेचुरल रिजेनरेशन एबिलिटी भी है। तो बेसिकली वो एक वॉकिंग न्यूक्लियर वेपन है। और यहाँ कॉन्ग के पास है रॉ स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और इंस्टिंक्ट्स। और हाँ, ये सब पावरफुल तो है, लेकिन एक लिमिट तक ही। और फिर दोस्तों, द न्यू एम्पायर में भी हमने क्लियरली देखा कि कॉन्ग को अपग्रेड्स की जरूरत पड़ी। यहाँ बीस्ट ग्लव का इंट्रोडक्शन सिर्फ एक कूल मोमेंट नहीं था, बल्कि वो एक मैसेज था, एक सिग्नल कि नेचुरल कॉन्ग अब इनफ नहीं है। और अगर आगे जो आने वाला है वो सच में उतना डेंजरस है जितना रूमर सजेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ कॉन्ग का करंट फॉर्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अब थोड़ा बात करते हैं नेक्स्ट थ्रेट की। यहाँ अगर सुपरनोवा में एक कॉस्मिक लेवल टाइटन इंट्रोड्यूस होता है, जैसे स्पेस गॉडजिला टाइप एंटिटी, तो सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। सोचो, एक ऐसा क्रिएचर जो अर्थ का ही नहीं है, जो स्पेस रेडिएशन से बना है, जो एनर्जी मैनिपुलेट कर सकता है, ग्रेविटी कंट्रोल कर सकता है और क्रिस्टल बेस्ड अटैक यूज करता है, तो ये कोई नॉर्मल टाइटन नहीं होगा, बल्कि ये एक डिजास्टर होगा। और हिस्ट्री में ऐसे क्रिएचर्स ने गॉडजिला को भी स्ट्रगल करवाया है। तो फिर कॉन्ग का क्या चांस बनता है? ऑनेस्टली दोस्तों, ऑलमोस्ट नन। और अगर कॉन्ग सेम फॉर्म में रहता है तो वो डायरेक्ट डिसएडवांटेज में होगा। और दोस्तों, यही पॉइंट है जहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। याद है तुम्हें वो प्रोजेक्ट पावर हाउस? और हो सकता है तुम्हें वॉगली याद हो, ये मोनार्क का एक सीक्रेट इनिशिएटिव था जिसका गोल था कॉन्ग को इनहेंस करना। और फिर बीस्ट ग्लव उस प्रोजेक्ट का सिर्फ एक प्रोटोटाइप था, लेकिन उस प्रोजेक्ट का शट डाउन कर दिया गया। रीजन गवर्नमेंट का डर, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट्स को डर था कि अगर कॉन्ग को और पावरफुल बना दिया गया तो वो अनकंट्रोलेबल हो सकता है। और ऑनेस्टली वो कंसर्न भी गलत नहीं था, क्योंकि एक ऑलरेडी पावरफुल टाइटन को और अपग्रेड करना मतलब प्लेनेट के पावर बैलेंस को कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर देना। लेकिन अब सिचुएशन अलग है, और अगर अर्थ के सामने एक कॉस्मिक लेवल एक्सटिंक्शन थ्रेट खड़ा हो तो फिर फियर का कोई मतलब ही नहीं बचता। यहाँ फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, फाइट बैक। और दोस्तों, उसके लिए मोनार्क को प्रोजेक्ट पावर हाउस वापस एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, और इस बार वो हाफ मेजर्स नहीं लेंगे। और फिर यहीं से आती है सबसे क्रेजी पॉसिबिलिटी, आर्मर्ड कॉन्ग। हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा वाइल्ड लगता है, लेकिन लॉजिकली देखो तो ये नेक्स्ट स्टेप परफेक्टली फिट बैठता है। इमेजिन करो, कॉन्ग एक फुल बॉडी टाइटन ग्रेड आर्मर में, एक ऐसा सूट जो उसको सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करता बल्कि इनहेंस करता है, एनर्जी इन्फ्यूज्ड वेपन जो उसके अटैक्स को एम्पलीफाई करता है, ड्यूरेबिलिटी जो उसको कॉस्मिक लेवल डैमेज सरवाइव करने दे, और शायद रेंज्ड अटैक्स भी जो कॉन्ग के पास कभी नहीं थे। और ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक एवोल्यूशन जहाँ कॉन्ग अपनी बायोलॉजिकल लिमिट्स को क्रॉस कर देता है। अब दोस्तों, कुछ लोग यहाँ बोलेंगे ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, और ऑनेस्टली हाँ,
ये थोड़ा एब्सर्ड लगता है कि एक जायंट एप फ्यूचरिस्टिक आर्मर में स्पेस पावर्ड एनिमी से फाइट कर रहा है। साउंड्स क्रेजी, बट यही तो मॉन्स्टरवर्स का डायरेक्शन है। और फिर ये यूनिवर्स अब ग्राउंडेड होने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि ये अपनी रूट्स यानी क्लासिक गॉडजिला एरा को एम्ब्रेस कर रहा है। वो एरा जहाँ एलियंस होते थे, रोबोट्स होते थे और बैटल्स कम्प्लीटली ओवर द टॉप होती थी। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अब टेक्नोलॉजी बेटर है, विजुअल्स रियलिस्टिक है और स्केल बहुत बड़ा है। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कॉन्ग सिर्फ फिजिकली इवॉल्व नहीं करेगा, बल्कि कॉन्ग ऑलरेडी एक इंटेलिजेंट टाइटन है। यहाँ वो टूल्स यूज करता है, स्ट्रेटेजीज बनाता है और फिर अडेप्ट करता है। अब सोचो उसको एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाए तो वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, बल्कि वो स्मार्ट और अनप्रेडिक्टेबल बन जाएगा। यहाँ बैटल के बीच में स्ट्रेटेजी चेंज करना, एनिमी की वीकनेस आइडेंटिफाई करना और उसके अगेंस्ट वेपन्स यूज करना, ये सब कॉन्ग को एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे ले जाता है। और इन अ वे कॉन्ग सबसे ह्यूमन लाइक टाइटन बन जाता है, लेकिन गॉड लेवल पावर के साथ। और फिर इस एवोल्यूशन का इम्पैक्ट सिर्फ कॉन्ग तक लिमिटेड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग के बीच जो डायनेमिक है वो भी चेंज होने वाली है। अब तक गॉडजिला क्लियरली स्ट्रॉन्गर था और कॉन्ग को फाइट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता था, बट आर्मर्ड कॉन्ग के बाद बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पहली बार कॉन्ग सिर्फ इक्वल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली सुपीरियर भी हो सकता है। और दोस्तों ये चीज टीम बैटल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। अब सोचो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, टैग टीम कॉम्बोस और एक प्रॉपर पार्टनरशिप जहां दोनों टाइटन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस पॉइंट पे मॉन्स्टरवर्स क्लियरली एक मॉन्स्टर फ्रेंचाइजी नहीं रहा, बल्कि ये एक टाइटन सुपर हीरो यूनिवर्स बन चुका है, जहां कैरेक्टर्स लेवल अप करते हैं, न्यू एबिलिटीज अनलॉक होती है और थ्रेट्स हर बार और डेंजरस होते जाते हैं। और फिर जैसे हर सुपर हीरो स्टोरी में होता है, हीरोज को भी इवॉल्व करना पड़ता है। यहाँ गॉडजिला रेडिएशन से इवॉल्व करता है तो कॉन्ग इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी से इवॉल्व करेगा। अब कुछ फैंस को ये डायरेक्शन पसंद नहीं आएगा, जहाँ वो बोलेंगे कि यार ये तो टू मच है, अनरियलिस्टिक है या ओरिजिनल टोन से बाहर है। बट अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो मॉन्स्टरवर्स हमेशा एस्केलेशन के बारे में रहा है। यहाँ हर मूवी में स्टेक्स बढ़ते हैं, हर बार एनिमीज स्ट्रॉन्गर हुए हैं और हर बार स्केल बड़ा हुआ है। तो आर्मर्ड कॉन्ग कोई रैंडम जंप नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। और फिर एंड में एक चीज क्लियर है कि जब गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा रिलीज होगी तो हम वो कॉन्ग नहीं देखने वाले जो हमने पहले देखा है, बल्कि हम देखने वाले हैं एक नया वर्जन, बिगर, स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर और शायद अनस्टॉपेबल। क्योंकि अगर उससे सरवाइव करना है जो आने वाला है तो उसे चेंज होना ही पड़ेगा। और जब वो चेंज होगा तो हम विटनेस करेंगे शायद सबसे इंसेन, सबसे पावरफुल वर्जन ऑफ कॉन्ग एवर। तो यहाँ एक लाइन में बोलूं तो दोस्तों सिर्फ कॉन्ग का एरा खत्म हो चुका है और अब शुरू होने वाला है आर्मर्ड कॉन्ग का एरा। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो और साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।